नमस्कार, न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव केवल बंदूकों और मिसाइलों तक ही महदूद नहीं है। असली लड़ाई दोनों देशों की मईशत और करेंसी की ताकत पर भी लड़ी जा रही है। जी हाँ, इस वीडियो में आगे हम समझेंगे कि इजरायल की करेंसी न्यू शेकेल और ईरान की करेंसी रियाल में कौन सी जो करेंसी है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है और किसकी इकोनॉमिक यानी कि मईशत मिडिल ईस्ट की असली लड़ाई में आगे है। इजरायल और ईरान की जंग जारी है। दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। जंग का आज 8वां दिन है। दोनों देशों में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। लोग बेसमेंट बंकरों जैसे सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। इस पूरी जंग में दोनों देशों की मईशत पर भी चोट हो रही है, यानी कि इकोनॉमी पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। अंजाम चाहे जो भी हो, देश के आर्थिक हालातों पर असर पड़ना तय है। अब सीधा सवाल उठता है दोनों देशों की करेंसी पर। इजरायल या ईरान, किस देश की करेंसी सबसे ज्यादा ताकतवर है ऐसे समय में और क्यों? इजरायल की करेंसी का नाम न्यू शेकेल है। इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। वहीं ईरान की करेंसी ईरानी रियाल का इस्तेमाल किया जाता है। साल 2019 में ईरान इसे बदलने के लिए दूसरी करेंसी लाना चाहता था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। इजरायल या ईरान में से किस देश की करेंसी पावरफुल है? कई तरीकों से इसका पता लगाया जा सकता है, जैसे एक्सचेंज रेट। किसी भी करेंसी की वैल्यू डॉलर या यूरो के मुकाबले कितनी है, ये बताता है कि दोनों देशों में से किसकी करेंसी मजबूत है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक अमेरिकी डॉलर के बदले में 3.49 न्यू शेकेल मिलते हैं। ये बताता है कि इजरायल की करेंसी मजबूत है। वहीं ईरान की तुलना करें तो एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 42,125 ईरानी रियाल मिलते हैं। आसान भाषा में समझें तो $1 पाने के लिए ईरान के शख्स को 42,125 ईरानी रियाल देने पड़ेंगे। वहीं इजरायल के शख्स को $1 पाने के लिए मात्र 3 न्यू शेकेल देने पड़ेंगे। इससे साफ है कि इजरायल की करेंसी के आगे ईरान की करेंसी कहीं नहीं टिकती। $1 पाने के लिए ईरान के शख्स को 42,125 ईरानी रियाल देने पड़ेंगे। इजरायल की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत क्यों है, इसे आगे समझते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के देश को स्टार्टअप का देश कहा जाता है। यहाँ प्रति व्यक्ति से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। तकनीक के मामले में ये दुनिया के सबसे बड़े देशों को पीछे छोड़ रहा है। साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रोटेक, मेडटेक, फिनटेक समेत कई सेक्टर्स में मजबूती के साथ इजरायल इस वक्त खड़ा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी यहीं पर हैं। हालांकि इजरायल को मजबूत आंका जाता है, माना जाता है, लेकिन आपको बता दें कि इजरायल और ईरान संघर्ष के बीच इजरायल को भी बराबर का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इजरायल का फोकस देश को आधुनिक और हाईटेक बनाने के साथ उसकी मईशत को बेहतर करने पर रहा है। इसका असर भी दिखता है। शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में इजरायल अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है। यहाँ की सरकार और महंगाई दोनों स्थिर है। इजरायली सेना आईडीएफ हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल करती है। यही वजह है कि इजरायल तकनीक के आधार पर हथियार, दवा, सॉफ्टवेयर और एग्रीटेक का बड़ा एक्सपोर्टर भी है। बढ़ता एक्सपोर्ट और देश में आती विदेशी करेंसी इकोनॉमी को रफ्तार देती है। ग्लोबल ब्रांडिंग के कारण जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा भी इजरायल में ज़्यादा है। कम बेरोजगारी भी देश की तरक्की में अपना अहम रोल अदा कर रही है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसका खामियाजा ईरान भुगत रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। प्रतिबंधों के कारण ईरान अपनी पूरी क्षमता के साथ तेल और गैस को नहीं बेच पाता। नतीजा, ना तो विदेशी मुद्रा आती है और ना ही कुछ इन्वेस्ट होता है, यानी कि ना ही कुछ निवेश आता है। इजरायल ने हमेशा से ही अपनी अर्थव्यवस्था को एक सेक्टर के भरोसे नहीं रखा, लेकिन ईरान की 80% से ज़्यादा आय कभी तेल के निर्यात से आती थी। बहुत सारे प्रतिबंधों और तेल की वैश्विक कीमतें गिरने से आय बुरी तरह ईरान में प्रभावित हुई और इसका असर सीधे करेंसी पर पड़ा। महंगाई की बढ़ती दर, कमज़ोर बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम, विदेशी बैंकों से लेन देन पर रोक और भ्रष्टाचार ईरान की करेंसी को मजबूत होने से रोकते हैं। यही वजह है कि ईरानी रियाल की वैल्यू गिर रही है और इजरायल और ईरान की करेंसी में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। और ये अंतर क्यों है, इसकी एक छोटी नहीं बल्कि कई खास वजह हैं।
इजराइल में युवा स्टार्टअप, बिजनेस और तकनीक पर फोकस किया जाता है। अपनी देश की तरक्की के लिए इजराइल काम करता है, इजरायली काम करते हैं, लेकिन ईरान की स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ एडुकेटेड यूथ देश छोड़कर दूसरे बेहतर इकोनॉमी वाले देशों में मौके तलाशते हैं। यही वजह है कि प्राइवेट सेक्टर में यहाँ नए उद्योग नहीं पनपते, नौकरियां नहीं पैदा होती। तानाशाही जैसा शासन विदेशी निवेशकों को ईरान में निवेश करने से रोकता है। ये एक वर्ल्ड में नैरेटिव सेट किया जा चुका है ईरान के खिलाफ। नतीजा, लोकतंत्र और करेंसी दोनों ही अपने बुरे दौर में हैं और सीधे इसका असर ईरान पर और ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग पर पड़ रहा है, जिसमें ईरान को कमज़ोर और इजराइल को सॉलिड आंका जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह बीते 2 दिनों से ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दाग रहा है, इजराइल को भी भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जहां तेल अवीव में इजरायली स्टॉक एक्सचेंज पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, यहां पर भी इजराइल को मुँह की खानी पड़ी। इसके अलावा ईरान ने जिस तरह से आज सुबह माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग को निशाना बनाया, वहां पर भी इजराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। यानी कि ईरान को भी बढ़ती हुई इस जंग में कमज़ोर नहीं आंका जा सकता।